Hi and welcome back. सो फाइनली चेंज ऑफ हार्ट ख़त्म हो चुका है एंड आई नो लाइक आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी अभी आफ्टर वॉचिंग द लास्ट एपिसोड बिकॉज लास्ट एपिसोड काफ़ी हद तक ओपन एंडिंग था बट डोंट वरी हियर आई एम। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनटोल्ड स्टोरी बताऊंगी जो कि मैं मोस्टली सीरीज़ का करती हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको वो हैप्पी एंडिंग दूंगी जो आपको सीरीज में नहीं मिला। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे डिन के नहीं लू के आइडेंटिटी रिवील से। अगर आपको याद होगा वो एपिसोड जिसमें डिन का फ्यूनरल चल रहा था जिस दिन, कैन एंड लू के बीच एक फाइट होती है जिसमें हमें सीरीज में ये दिखता है कि कैन को लू का फेस नहीं दिखा। नॉवल में भी उसको चेहरा नहीं दिखता बट वो लू का फेस काफी हद तक अपने हाथों से टच करके फील जरूर करता है एंड कैन को ये पूरा यकीन होता है कि वो डिन ही है बट उसको ये फील होता है कि उसका फेस काफी हद तक डिन जैसा नहीं है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसको टेबल पे एक इनविटेशन कार्ड दिखता है जो कि जाई ने भेजा था साउथ कोरिया से हॉस्पिटल विजिट के लिए। एंड वो जो हॉस्पिटल होता है वो होता है प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। सो उस इनविटेशन का कार्ड को देखने के बाद कैन के माइंड में आता है कि मे बी डिन ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है एंड उसको जाई या साई जो भी कह लो उसके ऊपर शक होता है। जिसके बाद वो ये सारी बातें हिन और फायू से शेयर करता है। आफ्टर दैट हिन, फायू एंड कैन साउथ कोरिया चले जाते हैं ताकि वो साई पे नजर रख सके एंड डिन को ढूंढ सके। एंड एज आई सेड, जब वो साउथ कोरिया जाते हैं उनको वहां पे लू मिल जाता है एंड लू अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज ट्रेड्स अपने दिखा देता है जिससे कि कैन को ये यकीन हो जाता है, नॉट यकीन, उसको काइंड ऑफ शक हो जाता है कि लू ही डिन है। एंड वो हिन और पायू से लू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं एंड एज अ रिजल्ट लू का जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाता है एंड कैन को पता चल जाता है कि लू ही डिन है। जिसके बाद लाइक हिन जाता है एंड लू को कन्फ्रंट करता है एंड अपने भाई के सामने वो भी सच को कबूल कर लेता है एंड वो एक्सेप्ट करता है कि वही डिन है। जिसके बाद लू हिन से कहता है कि वो जो ये सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रखे और किसी को ना बताए बट हिन तो ऑलरेडी कैन को बता चुका था बट स्टिल वो लाइक लू को नहीं बताता कि मैं ऑलरेडी कैन को बता चुका हूँ तुम्हारी आइडेंटिटी एंड वो अपने भाई के सामने प्रेटेंड करता है कि यस मैं तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा। बट देन वो अपने भाई से बोलता है कि बट मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें हमारे साथ बैंकॉक थाईलैंड वापस जाना पड़ेगा, जो कि लू एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लू को लेके घर जाते हैं एंड जैसे ही लू के पेरेंट्स लू को देखते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये डिन है बट वो भी ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको कुछ नहीं पता। बेसिकली सबको पता होता है, कैन को पता है, क्या हिन के पेरेंट्स को पता है, हिन को पता है, साई को पता है, फायू को पता है। बेसिकली उन सभी को पता है कि वो डिन है बट वो सब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसको कुछ नहीं पता एंड वो लू खुद था। लू को ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो डिन है बट एक्चुअली सबको पता होता है बट वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर कि आखिर लास्ट में हुआ क्या। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट लू इन्फा को नहीं मारता। जैसे कि हमने सीरीज में देखा कि वो उसको मार देता है बट वो उसको नहीं मारता कॉज
पूरे नॉवल में सभी लू को यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को मारना नहीं है। लाइक इट्स बैड कर्मा, जो हम बोलते हैं ना कि किसी को मारना पाप है। सो सेम नॉवल में भी बताया जाता है कि किसी को मारना पाप है और वो नहीं करना है। इट्स बैड कर्मा। और भले ही वो इंसान गलत था पर स्टिल अगर तुम उसको मारते हो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि तुमने किसी की जान ली है। सो यही सोचते हुए लू किसी को नहीं मारता नॉवल में, बट सीरीज में हमें दिखता है कि लू इन्फा को मार देता है। सो एंड उसके बाद वो गायब हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पुलिस इन्फा और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं एंड बाद में जो कोर्ट होती है वो उनको सजाए मौत सुनाती है। तो ये होता है बेसिकली, वो मरते हैं बट वो कानून के हाथों मरते हैं, लू के हाथों नहीं मरते। एंड बिकॉज लू थाईलैंड सिटीजन नहीं था एंड ताइवान का सिटीजन था, तो उसको बाद में ताइवान वापस जाना पड़ता है, जिसके बाद वो काफ़ी टाइम तक अपनी फैमिली एंड ऑल किसी से कांटेक्ट नहीं करता। एंड कुछ महीनों बाद वो वापस थाईलैंड आता है एंड इस बार वो थाईलैंड आके कैन के फादर से मिलता है। एज लू ये सोच के आता है कि वो इस बार अपने साथ कैन को ताइवान लेके जाएगा, जहाँ पे जाके वो शादी कर लेंगे एंड ला 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 हैप्पी एंडिंग। बट कैन के फादर मना कर देते हैं। एज कैन के फादर लू से कहते हैं कि क्या उसने कैन से पूछा कि उसको ताइवान जाना है या नहीं, क्या वो चाहता है कि कैन अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स जो उसकी मेमोरीज थी वो सब कुछ थाईलैंड में छोड़ के एक ऐसे देश चला जाए जहाँ पे वो आज तक गया भी नहीं है एंड पूरे लाइफ के लिए वहाँ पे सेटल हो जाए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स हर इंसान से दूर। जिसको सुनने के बाद लाइक जो कैन के फादर है वो लू से कहते हैं कि पहले वो खुद थाईलैंड सेटल हो जाए एंड देन वो उसके पास उसके बेटे की परमिशन मांगने के लिए आए। जिसके बाद अगेन लू वापस ताइवान वापस चला जाता है एंड सालों तक किसी से कांटेक्ट नहीं करता। एंड इन सालों में लू खुद को एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना लेता है ताइवान में। एंड यही वो टाइम होता है जब लू वो बच्चा अडॉप्ट करता है। सॉरी मैं उसका नाम भूल गई हूँ। सो एज उसको कैन की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई थी, सो वो बच्चा अडॉप्ट कर लेता है एंड वो उस बच्चे को एक्चुअली सब कुछ सिखाता है, थाई लैंग्वेज थाई कल्चर, इवन उसको कैन के बारे में भी सब कुछ बताता है, लाइक A to Z, सीरियसली। एंड वो जो बच्चा है वो कैन को अपनी मदर कंसिडर करता है। एज यू नो ताइवान में इट्स लीगल। एंड सालों बाद जब लू फाइनली बहुत कुछ कमा लेता है, लाइक फाइनली जब वो कैन को एक बेहतर जिंदगी देने के काबिल बन जाता है, वो ताइवान में सब कुछ अपना बेच बाच के वापस आ जाता है थाईलैंड एंड वहाँ पे सेटल हो जाता है। मैं बताना भूल गई कि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो कैन है वो अपने फादर का रेस्टोरेंट संभालता है एंड कैन नया ओनर है रेस्टोरेंट का। एंड द मोमेंट लू अपने बेटे के साथ थाईलैंड वापस आ जाता है, वो बच्चा घर से भाग जाता है, लाइक सीरियसली भाग जाता है। वेल एज मैंने कहा लू ने ऑलरेडी उस बच्चे को सब कुछ बता रखा है कैन के बारे में। सो बेसिकली उसको पता है कि कैन कहाँ पे काम करता है, लाइक उसका रेस्टोरेंट घर उसको सारे एड्रेसेस पता है अपनी मदर के। सो वो भाग जाता है घर से एंड जैसे ही वो लाइक कैन को देखता है वो उससे ज़ोर से हग कर लेता है एंड उसको मदर बुलाता है, जिसको ऑफ कोर्स कैन बहुत कंफ्यूज हो जाता है एंड उसको लगता है कि ये बच्चा शायद खो गया है अपने पेरेंट्स वगैरह से। सो वो कुछ टाइम के लिए उसका टेक केयर करता है जब तक उसके पेरेंट्स मिल नहीं जाते। आफ्टर दैट कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं, एक नैनी आती है और उस बच्चे को उठा के चले जाते हैं वो लोग, ठीक है। सो देन एज मैंने कहा कि कैन अपने फादर का रेस्टोरेंट संभाल रहा है। सो उसको एक दिन आता है लाइक केटरिंग सर्विस का ऑर्डर आता है जो कि एक वेडिंग का होता है एंड काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट पे करने के लिए रेडी थे वो, एंड साथ में वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव टक्सीडो भी भेजते हैं कैन को।
जो कि कैन एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन वो जाता है वेडिंग की प्रिपरेशंस एंड ऑल। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है। सो वेडिंग के दौरान वो देखता है कि वो वेडिंग एक्चुअली में साई की है एंड जहाँ पे उसको अपने सारे फ्रेंड्स फैमिलीज वगैरह इवन उसका खुद का डैड भी उसको वहाँ पे मिलता है वेडिंग में। एंड देन फाइनली उसको वहाँ पे लू मिल जाता है, जिसके बाद उसको सारी कहानियाँ पता चलती है कि कैसे लू के कैन के फादर ने लू से ये सब कुछ कहा वहा एंड ऑल। अब कैसे लू अभी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एंड ऑल है। सो आफ्टर वेडिंग कैन लू एंड वो अपने बेटे को लेके अपने नए घर में जाते हैं, जहाँ पे कैन को पता चलता है कि अब तक लू ने जितना भी कमाया है, लाइक लू की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कैन के नाम है। सो अनजाने में ही कैन रातों रात बिलियनियर बन जाता है एंड विद दैट्स इट द स्टोरी एंड्स। सो नॉवल वर्जन एक्चुअली इस हिसाब से ख़त्म होता है, जो कि सीरीज वर्जन से काफ़ी डिफरेंट था। लाइक आई वाज होपिंग कि वो थोड़ा सा ऐड करेंगे बट ओके, नो प्रॉब्लम। बट सीरियसली इस एंडिंग को उन्होंने इंक्लूड ना करके ना ख़त्म कर दिया, उन्होंने सीरीज़ को कत्ल कर दिया इस सीरीज़ का लिटरली। ओके, लेट इट बी। So with that said, I'll end this video here and I'll see you guys in the next one. Take care. Bye bye.